नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारे से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जो कहीं न कहीं आपके जीवन को प्रभावित करता है। तो बिहार समाचार में हम पहली खबर ले रहे हैं कि क्या समाधान यात्रा के बाद नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को कमान सौंप देंगे। तो क्या मुख्यमंत्री अब तेजस्वी यादव होंगे? राजद हलकों में इस तरह की बात की जा रही है। पूर्व मंत्री शक्ति चौधरी ने भी बात ऐसी कही है। मीडिया में बातें तैर रही है, राजद की ओर से भी मांग उठने लगी है कि समाधान यात्रा के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को कमान सौंप सकते थे। जिस तरह से एचडी देवगौड़ा यात्रा निकालने के बाद कमान दूसरे को सौंप दिया था और प्रधानमंत्री बने थे, उसी तरह नीतीश कुमार जब समाधान यात्रा के बाद विपक्ष जोड़ो यात्रा निकालेंगे तो उससे पहले तेजस्वी यादव को बिहार का कमान सौंप देंगे। हालांकि राजद में इस तरह की मांगे भी उठ रही है, ऊंचे स्तर पे तो नहीं लेकिन निचले स्तर पे लगातार इस तरह की मांगे उठ रही है और राजद के मंत्री विधायक कहीं न कहीं यह बयान दे रहे हैं जो मीडिया में बातें तैर रही है। और वहीं अगर बात करें पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह की, तो सुधाकर सिंह पर राजद असमंजस में है। आखिर सुधाकर सिंह को किया जाए? अगर उन्हें पार्टी को निष्कासित करने का कोई ग्राउंड नहीं बन रहा है तो सुधाकर पर असमंजस में है राजद नेतृत्व। जदयू का दबाव बढ़ा, जदयू दबाव भी बना रहा है कि कोई ना कोई कार्रवाई कीजिए, एक संदेश दीजिए। तो इसी पखवाड़े कारण बताओ नोटिस दिया जा सकता है। लालू के देश लौटने तक अगली कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है। विधानसभा में भाजपा से राजद मात्र एक सीट ज्यादा है। ऐसे में एक सीट के कारण राजद सबसे बड़ी पार्टी है विधानसभा में, और अगर वह सुधाकर सिंह को निष्कासित कर देता है तो वह सबसे बड़े दल होने का गौरव खो देगा। फिर भाजपा के बराबर सीट उसकी हो जाएगी। सदन की अगर स्थिति बता दें तो 79 विधायक राजद के हैं, 78 विधायक भाजपा के हैं और 45 विधायक जदयू के हैं। ऐसे में अगर सुधाकर सिंह को निष्कासित किया जाता है तो राजद जो है सबसे बड़ा विपक्षी दल होने का गौरव खो सकता है। और कानूनी पहलू पर अगर बात करें तो सदन के अंदर पार्टी का व्हिप का उल्लंघन करने या बिना बताए अनुपस्थित रहने पर ही सदस्यता पर खतरा हो सकता है। सुधाकर सिंह का सिर्फ बयानबाजी से खतरा नहीं है, कानूनी पहलू यही है। सुधाकर सिंह भी जानते हैं कि मुख्यमंत्री को कितना भी गलिया ले। हालांकि मुख्यमंत्री के लिए बहुत ही आपत्तिजनक बातें कही थी, शिखंडी, नपुंसक जैसे शब्दों का प्रयोग किया था जो कहीं से ही सही नहीं ठहराया जा सकता है। लेकिन सुधाकर सिंह जानते हैं कि हम कितना भी गाली दे रहे हैं, दे दे मेरी सदस्यता समाप्त नहीं होने वाली है। ऐसी परिस्थिति में सुधाकर सिंह भी बैकफुट पे आने वाले नहीं है। और कहीं न कहीं राजद के निचले कार्यकर्ता का समर्थन भी प्राप्त है, तभी यह नेता ऐसे बयान दे रहे हैं। राजद में यह खलबली मची हुई है, बहुत ही जल्दीबाजी है कि कब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। हालांकि समाधान यात्रा चालू है। अब देखिए इस यात्रा के खत्म होने के बाद जब विपक्ष जोड़ो यात्रा पर, भारत यात्रा पर निकलेंगे नीतीश कुमार तो ऊंट किस करवट बैठती है, नजर हम बनाए हुए हैं। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कोई बड़ा होने वाला है बिहार में, और आज से अभी से राज्य सरकार बिहार के लोगों की जाति पूछेगी। कहा जाता है जाति ने पूछो साधु की, लेकिन राज्य के सारे लोगों की जाति आज से पूछी जाएगी। 1931 के बाद पहली बार होगी ऐसी गणना, और अप्रैल से स्किल भी जानेगी। जून में जारी होगी रिपोर्ट। 2 लाख कर्मचारी करेंगे जाति गणना। 14 करोड़ अनुमानित आबादी है बिहार में।
2 चरणों में होगी जातीय जनगणना। पहला चरण होगा 7 से 21 फरवरी, 15 दिन में होगी मकानों की गिनती, और उसके बाद दूसरे चरण में 1 से 30 अप्रैल, जिसमें आमदनी और अन्य जानकारी भी लिया जाएगा। जिसका फायदा यह गिनाया जा रहा है कि वार्ड वार जाति संख्या और स्किल लोगों की संख्या उपलब्ध होगी। उस डेटा के आधार पर राज्य में आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से वंचित और पिछड़े लोगों का विकास के लिए सरकार अपने बजट में विशेष प्रावधान कर सकेगी, जिससे राज्य के विकास होगा। और आशंका यह जताया जा रहा है कि शास्त्री इनके चौधरी का कहते हैं कि मंडल कमीशन के बाद एक बार फिर राज्य में जातीय भावना फैल सकती है। इससे राजनीतिक ध्रुवीकरण में तो सहूलियत होगी ही, और लेकिन समाज बट सकता है। समाजशास्त्री DN दिवाकर कहते हैं कि इससे वंचित वर्ग को आइडेंटिफाई करने में मदद मिलेगी, लेकिन तब ही जब इसका असल मकसद हासिल हो जाता है। सिर्फ राजनीतिक मकसद से जनगणना का लाभ नहीं मिलेगा। इस पर पक्ष और विपक्ष का बयान बार और पलटवार भी जारी है। तो नीतीश कुमार बोले कि जातीय जनगणना का आर्थिक सर्वे से हर तबके का उत्थान करने में मदद मिलेगा। वहीं नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि मुसलमानों की भी गिनती होनी चाहिए, धार्मिक आधार पर भी गिनती होनी चाहिए, अमीरों के साथ साथ गरीबों का भी काउंटिंग हो। विजय कुमार सिन्हा का बयान है। तो बार और पलटवार जारी है, लेकिन फिलहाल आज से सरकार आपके घर आएगी और आपकी जाति पूछेगी। और वहीं नीतीश कुमार अपने समाधान यात्रा में सीतामढ़ी और शिवहर पहुंचे हैं, और नीतीश कुमार बोले कि हम घूम घूम कर देख रहे हैं कि राज्य में कैसा चल रहा है विकास कार्य। विकास का राज्य में कैसा चल रहा है मुख्यमंत्री घूम घूम कर देख रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी से मेरा एक और निवेदन है कि आप घूम घूम कर देख रहे हैं, थोड़ा वार्डों का भी निरीक्षण कर लीजिएगा। आपकी नल जल योजना सही तरीके से चल रही है कि नहीं चल रही है। गाँव में जो नली गली जोड़ने की योजना थी वह सही तरीके से नहीं चल रही है कि नहीं चल रही है। और जो आपके जो पंचायत प्रतिनिधि हैं, वार्ड सदस्य हैं, सरपंच हैं और पंच है, उनकी क्या समस्या है उसको भी सुनने का आप प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपसे लोग मिलना चाहते हैं। अब जितने भी वार्ड सदस्य, सरपंच और पंच पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जनप्रतिनिधि खबर को सुन रहे होंगे, आप मुख्यमंत्री जी को एक आवेदन जरूर दीजिए, ताकि जब तक ऐसा नहीं हो कि उन तक बातें नहीं पहुंची, वो देखने के लिए ही आ रहे हैं, इसलिए अपनी स्थिति जरूर बताइएगा, कमेंट में बताइएगा कि आप कौन कौन से लोग जो है मुख्यमंत्री को आवेदन देंगे। और 4 दिन के अनशन में दूसरे जैन मुनि भी अपना देह त्याग दिया है। जिस संवेद शिखर को पर्यटन का दर्जा झारखंड सरकार दे रही है, जिसे धार्मिक दर्जा देने के लिए जैन समाज के मुनि आमरण अनशन पे हैं, और 4 दिनों के अंदर 2 मुनियों ने अपना प्राण त्याग दिया है। 4 दिन में में बैठे दूसरे जैन मुनि ने प्राण त्याग दिए हैं। जैन तीर्थंकर संवेद शिखर शिखर की पवित्रता बचाने के लिए जैन मुनि अगले अपने प्राण त्याग रहे हैं। पहले जैन मुनि की अगर हम बात करें तो मुनि समर्थ सागर 74 साल का उनका निधन हो गया। समर्थ सागर, एक जैन मुनि गुजरते हैं तो दूसरे जैन मुनि फिर बैठ जाते हैं अनशन पे, और दूसरे जैन मुनि भी अपना प्राण त्याग दिए हैं। और समस्तीपुर जयनगर रेलखंड पर पवन एक्सप्रेस की घटना है। वीडियो वायरल होने पर रेलवे ने हरकत की। 2 टीटी ने बैठे यात्री को नीचे गिराया था, फिर पीटा था। दोनों सस्पेंड हो गए। टिकट दिखाने के नाम पर दोनों के बीच में कहासुनी हुई थी। उसके बाद साथी टीटी को बुलाकर 2 टीटी को बुलाकर उस व्यक्ति को नीचे गिरा दिया था ऊपर वाले बर्थ से, और लात घूंसे से पिटाई की थी, जिसका एक पैसेंजर ने वीडियो बना लिया था, जिसे वायरल कर दिया था। अब दोनों टीटी को सस्पेंड कर दिया गया है। और वहीं कोहरे का प्रभाव कम होने के साथ ही बर्फीली हवा की रफ्तार में तेजी से तापमान में गिरावट आई है। बिहार कोल्ड शीतघर बन गया है, और शीतलहर से ठिठुरन। पटना समेत 10 जिलों में सीवियर कोल्ड डे, 2 दिनों तक ऐसी स्थिति रहेगी। सबसे कम तापमान अररिया में बांका में है 6.4 डिग्री दर्ज किया गया है। पटना में दिन का पारा सामान्य से 7 डिग्री कम और रात का पारा 1 डिग्री और गिरा है। मुजफ्फरपुर दिन के बाद और रात में ही पारा गिरा। ठंड से बढ़ी मुश्किल, और पहाड़ों पर बर्फबारी और बिहार
तक बिहार तक मौसम शुष्क है, इसलिए बढ़ रही है ठंड। वहीं ठंड से मरने वालों की लगातार भी संग आ रही है सूचना, लेकिन उसका कोई सरकारी आंकड़ा प्राप्त नहीं है। औरंगाबाद जिले के हसपुरा प्रखंड से भी एक मौत की सूचना आई है। जी हाँ, सोनहत्तू पंचायत के से एक मौत की सूचना आई है और इसी तरह से अन्य जगहों से भी ठंड से मौत होने की सूचना मिल रही है। और वहीं जोशी मठ की अगर बात करें, सुरंग बाईपास का काम कागजों पर बंद हो गया है, लेकिन काम जारी है जमीन पर। और जोशी मठ को अब नहीं बचाया जा सकता, जैसा अनुमान लगाया जा रहा है, विशेषज्ञों का दावा है। अब वहां बसे लोगों को हटाया जाए और लोगों को बचाने की कायदत शुरू हो रही है। और घाटी को लद्दाख से जोड़ने वाला जोजिला दर्रा -20 डिग्री सेल्सियस पर पहली बार 6 जनवरी को खुला रहा। और जजों की नियुक्ति में देरी से शीर्ष कोर्ट नाराज, केंद्र ने कहा 44 नामा फैसला इसी हफ्ते। और इधर एसएससी सीएचएसएल एक पद के लिए 719 कैंडिडेट के बीच प्रतिस्पर्धा है। और तो यह नौकरी रोजगार के खबरों की बात करें तो नेट जेआरएफ के लिए उम्र सीमा 31 साल तक की गई है। और वहीं इंजीनियरिंग कॉलेजों के बच्चों को फिल्म देखने की व्यवस्था कराएं, नीतीश कुमार का बयान है। सीतामढ़ी और शिवहर में लिया जायजा, अभियंत्रण कॉलेजों का किया उद्घाटन। और बेरोजगार युवाओं के प्रति माह मिलेगा 1,000 रुपया। जी हाँ, ये बेरोजगार युवाओं को लिए 1,00,000 रुपये की योजना, 1,000 रुपया मासिक योजना चल रही है। बिहार बेरोजगारी भत्ता योजना का उद्देश्य पढ़े लिखे इंटर पास लोगों को बेरोजगारी भत्ता देने का है। और सूबे में 4.5 करोड़ बिहारियों ने शिक्षा रोजगार के लिए किया पलायन। यह बयान है कि बिहार में 4 करोड़ लोग शिक्षा और रोजगार के लिए राज्य से पलायन कर चुके हैं। और वही दरभंगा से खबर आ रही है, ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को कुचला, मौत। कोहरे के कारण घटी दुर्घटना, विरोध में जाम लगाया गया है। और वहीं अगर हम बात करें देश का स्वदेशी पहला परमाणु रिएक्टर, जी हाँ, बिजली घर न्यूक्लियर रिएक्टर, तो वह जल्द ही इसी साल चालू हो जाएगा, क्योंकि चालू होने के कंडीशन में है। 3 किलो यूरेनियम से रोशन होगा 25 लाख घर। गुजरात के काकापार परमाणु रिएक्टर की यूनिट नंबर 4 इस साल बिजली उत्पादन शुरू कर देगी। पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर बना 700 मेगावाट का यह दूसरा न्यूक्लियर रिएक्टर कमिश्निंग के फेज में है। आखिर परमाणु से बिजली कैसे बनती है? यह बहुत ही ग्रीन एनर्जी है और ग्रीन एनर्जी की ओर भारत का यह बढ़ता कदम है। सेना अलर्ट पर, जम्मू कश्मीर से खबर आ रही है। ग्राम रक्षा दल समितियों को हथियार दिए गए हैं। और वहीं विदेशी खबरों की बात करें तो बड़े हमले की तैयारी में रूस वक्त ले रहा है। और दिल्ली में मेयर चुनाव हंगामे से टला मेयर का चुनाव। पार्षदों में धक्का मुक्की, हाथापाई, कई घायल। और अमित शाह बोले मोदी ने मणिपुर को आतंक बंद से मुक्ति दिलाई है। 1,308 करोड़ के 21 प्रोजेक्ट का उद्घाटन व शिलान्यास किया गया है। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।